जहां रामन की बात करेंगे तो वजीर आला उमर अब्दुल्ला रामन पहुंचे और वहां पर बताया जा रहा है कि लोगों ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के काफिले को घेरा। उमर अब्दुल्ला के सामने एहतजाज और नारेबाजी की। मुतासरीन ने मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया है। जिस तरीके से रामन में जो सूरत हाल देखने को मिली, रामन में जो है लैंडस्लाइड और सैलाब के बाद जो तबाही वहां पर हुई, जिसके बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रामन पहुंचे थे और मुतासरीन से उन्होंने बातचीत करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और उसी बीच जो लोग हैं उन्होंने उमर अब्दुल्ला के काफिले को घेरा और उमर अब्दुल्ला के सामने जो एहतजाज और नारेबाजी की है और साफ तौर पर मुतासरीन ने जो मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला के काफिले को लोगों ने घेरा है। नारेबाजी वहां पर हुई और उन्होंने मांग की कि उन्हें मुआवजा चाहिए। जिस तरीके से रामबन में जो सूरत हाल देखने को मिली, उसके बाद आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचे और वहां पर जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है कि लोगों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को घेरा, वहां पर नारेबाजी की और जो मुतासरीन हैं उन्होंने मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया। रामबन लैंड स्लाइड जो वहाँ पर हुई, मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की गाड़ी को रामबन में रोका और सैलाब और लैंडस्लाइड के बाद उनकी मुश्किलात के बारे में उनसे बात करने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन कस्बे में सैलाब और लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसानात का मुआयना किया। तो चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो सूरत हाल वहां पर बनी हुई है और जिस तरीके से जिला रामबन में गुज़िश्ता दिनों से होने वाली शदीद बारिश के नतीजे और जिस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से लोगों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को घेरा है और इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जो नदीम इकबाल है वो भी ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ का। नदीम बताएगा कि अभी क्या कुछ सूरत हाल है जहाँ पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रामन पहुँचते हैं और उसी बीच लोगों की तरफ से जो नारेबाजी है वो भी की जाती है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ का? नदीम सुन पा रहे हैं आप हमें? जी 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 नदीम बताएगा कि जहां पर ये तस्वीरें भी सामने आ रही है कि जो रामबन में तबाही हुई, जिसके बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंचते हैं और अब नारेबाजी भी वहां पर की जा रही है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है वहां की? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज मैं बता दूं आतिया, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला का आज रामबन के अंदर दो मकामात पर जो आना था, एक धर्मकुंड और दूसरा रामबन। हालांकि इस वक्त हम रामबन के धर्मकुंड इलाके में हैं, जहां पे लगभग जो 37 रिहायशी मकानात तबाह बर्बाद हो गए हैं। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त शोर शराबा काफी ज्यादा चल रहा है और वो रामबन के अंदर कहीं ना कहीं लोग हम कहें कि गुस्से में हैं। और अभी जिस जगह पर मैं हूं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चॉपर भी सामने आ चुका है। मैं भी इसमें उमर अब्दुल्ला साहब हो सकते हैं जो धर्मकुंड के इलाके में आएंगे। हालांकि पहले शेड्यूल में उनका रामबन बाद में था, धर्मकुंड पहले था, लेकिन अभी भी लोग गम व गुस्से में है और उनका कहना है कि हमारे लिए इंतजामात किए नहीं गए हैं और इंतजामात न करना ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि हम इस वक्त बेघर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और अगर हमारे लिए इंतजामात भी नहीं किए जा रहे हैं तो फिर बताएं कि सरकार कहाँ है, इंतजामिया कहाँ है। अच्छा नदीम, जहाँ पर जो तबाही रामबन में देखने को मिली है और जो मुतासरीन हैं उनकी तरफ से भी मांग की जा रही है कि उन तक अभी तक कोई भी काम नहीं पहुँचा है, वहाँ तक बात नहीं पहुँची है, कोई मदद के लिए नहीं पहुँचा है, तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरीके से मदद की जा रही है? और साथ ही साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या कुछ सिचुएशन है, किस तरीके से काम किया जा रहा है अभी? जी बिल्कुल, देखिए कैफेटेरिया रामबन की बात करें या फिर मस्जिद मोहल्ला की बात करें, वार्ड नंबर 4 जो बास मोहल्ला है, धर्मकुंड की बात करें, अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई इमदाद लोगों को मिले नहीं। लोग नाराज हैं इंतजामिया से और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और मे भी इसमें 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है कि रोड को रेस्टोर किया जाए और जो भी गाड़ियां फंसी है उन्हें मलबे तले से निकाला जाए और स्टैंडर्ड व्हीकल्स को भी आगे बढ़ने की इजाजत मिले। जी अतिया। अच्छा नदीम, जहाँ पर कई बस्तियां भी तबाह हुई है और साफ सफाई का काम भी अभी जारी है, अभी क्या कुछ सूरत हाल है? जो लोग उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उन्हें कहाँ पर शिफ्ट किया है, क्या सारी फैसिलिटीज उन्हें मिल रही है इस वक्त?
जी, बिल्कुल देखिए लोगों को अपने ही पड़ोसियों ने जो है अपने घरों जी। में पनाह दी है, रिश्तेदारों ने अपने घरों में पनाह दी। हालाँकि धर्मकुंड के अंदर हम देख रहे हैं कि जो 37 फैमिलीज़ हैं, उन कुछ फैमिलीज़ को तो अकोमोडेट किया गया है, जो एनएचपीसी की कॉलोनी है उसमें एक-एक कमरा दिया है, लेकिन वहाँ पे लोगों का कहना है कि सारी फैमिलीज़ को अकोमोडेट नहीं किया है जी। और वॉशरूम वगैरह भी वहाँ पर है नहीं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जहाज़ों पे उड़ना कोई बड़ी बात हुँ। नहीं है, बल्कि यहाँ लोगों को अकोमोडेट करना, लोगों के खाने-पीने का इंतज़ामात और जो है ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें फराहम करना बड़ी बात है। हालाँकि लोग काफ़ी नाराज़ नज़र हैं सरकार से, इंतज़ामिया से, लेकिन अब इस पर सरकार कितना संजीदा होती है, हालाँकि ये इनिशियल स्टेज पर तमाम चीज़ें पॉसिबल होंगी भी नहीं, लेकिन अब आने वाले दिनों में तमाम चीज़ें क्लियर होंगी कि इस मामले को कितना संजीदगी से इंतज़ामिया और सरकार ले रही है। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल आपको जानकारी दे रहे थे रामबन से कि वहाँ पर किस तरीके से सूरत-ए-हाल है, जहाँ पर ज़िला रामबन में गुज़िश्ता दिनों से होने वाली शदीद बारिश और लैंडस्लाइड के नतीजे में जो तबाही है वो हुई है और इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी रामबन पहुँचे।